हेलो दोस्तों, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने YouTube चैनल नॉलेज बुक में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग सामान्य हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है आपका प्रत्यय से। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था उपसर्ग के बारे में और जानने की कोशिश की थी कि उपसर्ग क्या होता है और उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि आपके संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, अरबी उपसर्ग। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने संस्कृत उपसर्ग और हिंदी उपसर्गों के बारे में जानने की कोशिश की थी, उनके अर्थ क्या होते हैं वो भी जानने की कोशिश की थी और उनका प्रयोग शब्दों में कैसे किया जाता था उनके बारे में हम लोगों ने जानने की कोशिश की थी। तो अगर उन वीडियोज़ को जिन दोस्तों ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और उपसर्ग से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं उसको आप लोग दूर कर सकते हैं। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यय के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय के भेद कितने होते हैं और इनको अपने शब्दों में कैसे प्रयोग किया जाता है और कैसे हम ठीक है आसानी से प्रत्यय शब्दों में से प्रत्यय को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और कंपटीशन एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इस पे भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात हम लोग करेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं प्रत्यय के बारे में। दोस्तों, जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय आपका दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। एक होता है प्रति और एक होता है अय। प्रति और अय, प्रति धन अय। ठीक है, प्रति का मतलब होता है साथ, साथ में, और अय का मतलब होता है चलना। अय का मतलब होता है चलना, इसका मतलब होता है साथ में चलना। जो अन्य शब्दों के साथ में चलते हैं, मतलब अंत में जुड़ करके जो शब्दों के साथ चलते हैं उनको बोला जाता है प्रत्यय। और ये प्रत्यय का जो परिभाषा है वो क्या कह सकते हैं कि वह शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। वह शब्द जो किसी अन्य शब्द के साथ जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करने का काम करते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। और दोस्तों, वो सिर्फ अर्थ में ही परिवर्तन नहीं करते, वो शब्दों में भी परिवर्तन कर देते हैं, उनको बोला जाता है प्रत्यय। आ रही बात समझ में? जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं समाज, ठीक है, यहाँ पे लिखूं क्या, समाज, समाज और इक जोड़ दूं इसके साथ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सामाजिक। ठीक है, उसी प्रकार से मैं यहाँ पे लिख दूं विवाह और यहाँ पे जोड़ दूं इक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वैवाहिक। तो आप लोग देख रहे हो कि विवाह से वैवाहिक भी हो गया। ठीक है, और इनके अर्थ में तो परिवर्तन हुआ ही हुआ, इनके शब्दों में भी क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। यहाँ पे जहाँ पे स था वहाँ पे सा हो गया, यहाँ पे जहाँ पे वी था वहाँ पे वै हो गया। तो दोस्तों, जो इक प्रत्यय, य प्रत्यय और अप्रत्यय, इसके बारे में हम लोग एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे और वहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे कि इन शब्दों में परिवर्तन कैसे हो जाता है। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं सिर्फ, ठीक है, प्रत्यय के बारे में और प्रत्यय के भेदों के बारे में, और इन सब के बारे में डिटेल में देखेंगे कि आपका कृत प्रत्यय क्या होता है, ठीक है, तद्धित प्रत्यय क्या होता है और ये कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहली बात कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन कौन से, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं और कृत प्रत्यय होते क्या हैं। तो दोस्तों, जो कृत प्रत्यय होते हैं वह प्रत्यय जो धातु और क्रिया के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब बात करते हैं तद्धित प्रत्यय क्या होता है। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़कर उनके शब्दों में क्या करते हैं, ठीक है, परिवर्तन कर देते हैं, वो कहलाते हैं आपके तद्धित प्रत्यय। आप लोग नहीं भूलेंगे। चलिए एक नोट बना करके लिख लीजिए, अगर हमको जहां भी धातु को पहचानना होता है तो उसके अंत में हम लोग न लगाते हैं और देखते हैं कि वो क्रिया बन जा रही है क्या। अगर धातु के अंत में न लगा देने से अगर वो क्रिया बन जा रही है तो मान लीजिए कि वह एक धातु है। इसको नोट बना करके आप लोग कहीं भी लिख लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग कि ठीक है, कृत प्रत्यय क्या होता है, कर्म प्रत्यय क्या होता है, कर्ण प्रत्यय क्या होता है, भाववाचक प्रत्यय क्या होते हैं और क्रियावाचक प्रत्यय क्या होते हैं। और यह किसके पाठ हैं, यह कृत प्रत्यय के पाठ हैं।
ठीक है। तो कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, ठीक है, कृतवाचक प्रत्यय, कर्मवाचक प्रत्यय, करणवाचक प्रत्यय, भाववाचक प्रत्यय और क्रियावाचक प्रत्यय। अब हम लोग बात करते हैं कि कृतवाचक प्रत्यय क्या होते हैं। दोस्तों कृतवाचक प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जिसमें किसी कर्ता का बोध होता है। जैसे गायक, गायक हो गया, लेखक हो गया, यहाँ पे किसका बोध हो रहा है, ठीक है, कर्ता का बोध हो रहा है। और कर्ता क्या होते हैं, कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। तो जहाँ पे जिस प्रत्यय में कर्ता का बोध होता है वो होता है कृतवाचक प्रत्यय, जैसे में गायक और लेखक। अब कर्मवाचक प्रत्यय क्या होते हैं, जिसमें कर्म का बोध होता है, जिसमें कर्म का बोध होता है वो होते हैं कर्मवाचक प्रत्यय। कर्मवाचक प्रत्यय में क्या हो जाएगा, जैसे आपका बिछौना हो गया, बिछौना हो गया, बिछौना, खिलौना, ये लोग क्या हो गए, ये लोग कर्म हो गए। तो ये हो जाते हैं कर्मवाचक प्रत्यय। और इसमें क्या है आपका औन, औन क्या है आपका प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ पे यक, यक प्रत्यय आपका लगा हुआ है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि करणवाचक प्रत्यय क्या होता है। जैसा आप लोगों ने कारक में पढ़ा था, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, है ना, संबंध, उसमें करण जो था वो एक साधन के रूप में प्रयोग हो रहा था। तो जहां भी साधन का बोध होता है, किसी साधन रूप का बोध होता है, वो होता है आपका, ठीक है, करणवाचक प्रत्यय। करणवाचक प्रत्यय में क्या हो जाएगा, जैसे बेलन हो गया, झाड़ू हो गया, ये लोग क्या हो जाते हैं आपके करणवाचक प्रत्यय हो जाते हैं। अब बात करते हैं भाववाचक प्रत्यय क्या होते हैं। दोस्तों भाव का बोध जहाँ पे होता है ना, अपनी भावना का बोध जहाँ पे होता है वो होते हैं भाववाचक प्रत्यय। भाववाचक प्रत्यय में कौन कौन से आते हैं, आपका पठन आ गया, ठीक है, पठन आ गया, मनन आ गया, ये लोग क्या होते हैं, ये भाववाचक प्रत्यय होते हैं। इसमें क्या प्रत्यय जुड़ा हुआ, अन प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्रियावाचक प्रत्यय। क्रियावाचक प्रत्यय जहाँ जिस प्रत्यय में कार्य करने का बोध होता है उसको बोला जाता है क्रियावाचक प्रत्यय। क्रियावाचक प्रत्यय क्या हो सकते हैं, जैसे आपका बोया, सूखा, भूला, बोया हो गया, सूखा हो गया या भूला हो गया, ये लोग क्या होते हैं आपके क्रियावाचक प्रत्यय। जहाँ पे क्रिया कार्य करने का बोध होता है वो होते हैं क्रियावाचक प्रत्यय। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का कृतवाचक प्रत्यय के जो 5 भेद हैं आपके कर्मवाचक, क्रम है ना, कर्मवाचक, कृतवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक, ये समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कृतवाचक प्रत्यय कौन कौन से होते हैं और तद्धित प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, ठीक है, सॉरी, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय कौन कौन से होते हैं और इनका अपने शब्दों में प्रयोग कैसे किया जाता है। आ रही बात समझ में, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, तो पहले कृत प्रत्यय में, ठीक है, कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, आ प्रत्यय, इक प्रत्यय, अन प्रत्यय, अनीय प्रत्यय, इत प्रत्यय, य, आई, आन, आऊ, वाला और इयल। ये शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्द हैं जो अंत में जुड़ करके शब्दों के अर्थ को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आप लोग ध्यान में रखिएगा इस बात को, कि जैसे उपसर्ग में जो प्रत्यय लगते थे उनके कुछ ना कुछ अर्थ होते थे, लेकिन जो आपके प्रत्यय होते हैं जो अंत में जुड़ते हैं वो अर्थहीन होते हैं, उनके कोई अर्थ नहीं होते हैं, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। मैं अगर बोल दूं इक, अक का क्या मतलब है, यहाँ पे मैंने अगर लिखा है समाज धन इक, तो इसमें इक का क्या मतलब निकलेगा, इक का कोई अर्थ नहीं होता। बस ये क्या करते हैं कि शब्दों को और उनके अर्थों को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, बस इतना सा मतलब है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रत्यय का कोई भी अर्थ नहीं होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इनके ये जो शब्द है, जो आपके प्रत्यय हैं, उनसे हम लोग शब्दों को बनाने की कोशिश करते हैं और शब्दों में इनको प्रयोग करने की कोशिश करते हैं और बनाते हैं। तो अप्रत्यय को क्या करेंगे दोस्तों, अप्रत्यय से क्या बन सकता है, एक तो आपका कथा बन सकता है, इसके अंत में क्या जुड़ा हुआ है, आ। फिर उसके बाद रक्षा हो सकता है, इसके अंत में क्या जुड़ा हुआ है, आ, रक्षा। उसके बाद अक लगाकर क्या बना सकते हैं, रक्षक बना सकते हैं, भक्षक बना सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद कक्षक बना सकते हैं, कक्षक, ठीक है। इस प्रकार से अक का प्रयोग करके हम लोग रक्षक, भक्षक,
कक्षक, ऐसे हम लोग बना सकते। जैसे कक्ष हो गया तो कक्षक हो जाएगा, भक्ष हो गया तो भक्षक हो जाएगा, रक्ष हो गया तो रक्षक हो जाएगा। उसी प्रकार से अन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे लिखता है नयन, नयन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, ठीक है, चयन हो गया, नयन और चयन, तो नय का नयन, चय का चयन हो गया। अनीय, अनी को कैसे प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, अनी मतलब जैसे चिंतनीय, क्या लिखें, चिंतनीय, ठीक है। उसके बाद लिख दें निंदनीय, है ना। उसके बाद क्या लिख दें आप लोग, ठीक है, पठनीय, तो पठन का पठनीय हो गया, चिंतन का चिंतनीय हो गया, है ना। इस प्रकार से इत का क्या हो सकता है, इत का देखिए रचित, रचित हो सकता है, ठीक है, पठित हो सकता है, तो पठ का पठित हो गया, रच का रचित हो गया। इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, शब्दों के अर्थ को भी बदल रहे हैं और शब्दों की, है ना, शब्दों को भी क्या कर दे रहे हैं, परिवर्तित कर दे रहे हैं इनके किसी भी शब्द के अंत में लग करके। उसके बाद यह का, जैसे मैं लिखूं पद्य, गद्य, ठीक है, तो गद का गद्य हो जाएगा, पद का पद्य हो जाएगा, ठीक है। आई में क्या लिख सकते हैं, जैसे लिखाई, ठीक है, पढ़ाई, ठीक है, जुदाई, ये लोग क्या होते हैं, ये आई प्रत्यय जोड़कर, मतलब लिख में लिखाई हो जाएगा, ठीक है, पढ़ का पढ़ाई हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से आन का, आन में क्या हो सकता है आपका, जैसे आपका चलान हो गया, चलान हो गया, महान हो गया, ठीक है, महान और चलान, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, आन जुड़ा हुआ है। आऊ में क्या हो सकता है, बिकाऊ, बिकाऊ, टिकाऊ, ठीक है। इस प्रकार से इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, आऊ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। वाला में खाने वाला, खाने वाला, है ना। उसके बाद रखने वाला, रखने वाला, ठीक है। ईयल क्या हो जाएगा ये, इसमें क्या हो सकता है, सड़ियल, सड़ियल, ठीक है, मरियल। इस प्रकार से इसमें क्या जुड़ा हुआ है, ईयल, ईयल जुड़ करके क्या बना दिया, सड़ियल और मरियल। तो आपने देखा कि कृत प्रत्यय का प्रयोग हम लोग शब्दों में कैसे करते हैं, उनके अंत में कैसे जोड़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में क्या कौन कौन से हैं, क प्रत्यय है, क प्रत्यय, ई, इक, हरा, इय, इल, मैं, ता, वान, वा, त्व, इला, पन और आहट। इन शब्दों से हम लोग क्या करेंगे, एक अलग शब्द का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, अपने मूल शब्द में इसको लगाएंगे और उनके अर्थ को परिवर्तित करेंगे। चलिए, तो ये हो जाएगा बालक, बाल से क्या हो गया, बालक हो गया। ये ढोल से क्या हो गया, ढोलक हो गया। आ रही बात समझ में। ई को किस प्रकार से देख सकते हैं, अनुभवी, ठीक है, अनुभवी, ठीक है, अनुभवी। उसी प्रकार से क्या देख सकते हैं, रोगी, है ना, ये बड़ी ही होगा, ठीक है, रोगी। उसी प्रकार से क्या देख सकते हैं आप लोग, और एक क्या लिख सकते हैं, योगी, ठीक है। ये अनुभव से अनुभवी, रोग से रोगी, योग से योगी। इक को कैसे जोड़ सकते हैं आप लोग किन शब्दों के साथ, तो ये हो जाएगा दैनिक, दैनिक, दैविक, दैविक, धार्मिक, धार्मिक, है ना। इस प्रकार से हम लोग इक प्रत्यय का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हरा, इसको जैसे सुनहरा, सुनहरा, है ना, सुनहरा। उसके बाद क्या, इकहरा, इकहरा, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, हरा। ईय, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय के बाद क्या हो सकता है, स्वर्गीय, स्वर्गीय। इसमें क्या जुड़ा हुआ है, ईय प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इल, इल क्या हो सकता है आपका, जटिल, जटिल, कुटिल, ठीक है। इस प्रकार से इसमें कौन सा जुड़ा हुआ है, इल प्रत्यय जुड़ा हुआ है। मैं,
मैं को किन शब्दों के साथ जोड़ सकते हैं? देखिए, मधुमेह, मधुमेह, उसके बाद क्या हो सकता है? मंगलमय, मंगलमय। उसी प्रकार से ता को किसके साथ जोड़ सकते हैं हम लोग? अधिकता, अधिकता, है ना? कुशलता, इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसमें ता प्रत्यय है। वान का क्या हो जाएगा? बलवान, पहलवान, ठीक है, पहल से पहलवान, बल से बलवान। वहाँ पांचवा, आठवां, दसवां, इस प्रकार से वहाँ प्रत्यय यहाँ पे लगा सकते हैं। त्व का क्या हो जाएगा? महत्व, महत्व, व्यक्तित्व, है ना? इस प्रकार से यहाँ पे क्या लगा हुआ है? त्व प्रत्यय लगा हुआ है। व्यक्ति से क्या हो गया? व्यक्तित्व हो गया। इला, इला को क्या लिख सकते हैं आप लोग? रसीला, रसीला, रसीला के बाद क्या हो सकता है? जहरीला। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इला प्रत्यय लगा हुआ है। पन का क्या हो सकता है? बचपन, लड़कपन, है ना? बालपन, इसमें क्या लगा हुआ है? ठीक है, पन प्रत्यय लगा हुआ है। आहट, आहट का क्या हो सकता है? घबराहट, 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 है ना? फिर चिड़चिड़ाहट, चिल्लाहट, चिल्लाहट। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि शब्दों के अंत में इन प्रत्यय को जोड़ करके शब्दों को इस प्रकार से बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने क्या देखा? आज आप लोगों ने देखा कि प्रत्यय क्या होता है। तो प्रत्यय किससे किससे मिलकर बनता है? प्रतिधन, आय से प्रति का मतलब होता है साथ में, आय का मतलब होता है चलना, साथ में चलना। और जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय का कोई भी अस्तित्व नहीं होता, उनका अर्थ नहीं होता, वो अर्थहीन होते हैं। और इनके कितने भेद होते हैं? तो इनके दो भेद होते हैं। कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में कौन कौन से आते हैं? तो कृतवाचक प्रत्यय, कर्मवाचक प्रत्यय, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक प्रत्यय। उसके बाद है ना, जो कर्ता के साथ जुड़े हों, जो कर्ता का बोध कराते हों, जो कर्म का बोध कराते हों, है ना, किसी भी साधन का बोध कराते हो, भाव का बोध कराते हो या फिर कार्य का बोध कराते हो, तो ये लोग कहलाते हैं। फिर ये कौन कौन से होते हैं? कृत प्रत्यय आप लोगों ने देख लिया। फिर तद्धित प्रत्यय कौन कौन से होते हैं आप लोगों ने देखा, और इनसे शब्दों को कैसे बनाया जाता है आप लोगों ने सीखा। दोस्तों, एक प्रत्यय पे मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं बात करूँगा कि कैसे इनके शब्दों को परिवर्तित कर दिया जाता है और कैसे इनके शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। उसके लिए देखना पड़ेगा कि आपका इक प्रत्यय क्या होता है, य प्रत्यय क्या होता है और अप्रत्यय क्या होता है, जिनके आधार पर क्या होता है शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे विवाहिक, जैसे विवाह का क्या हो जाता है? विवाह का हो जाता है वैवाहिक, वैवाहिक। समाज का हो जाता है सामाजिक। तो इस प्रकार से हम लोग अ, आ, ई, उ, ए, ओ और जितने भी आपके स्वर हैं उनके आधार पर उनके शब्दों में कैसे परिवर्तन होता है, इसको भी हम लोग काफ़ी डिटेल्ड में पढ़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियोज आपको पसंद आ रही है तो इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। दोस्तों, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आप लोगों का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं। मैं उस डाउट को क्लियर करने की भरपूर कोशिश करूंगा। आप लोगों का पुनः इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।